आपका भी मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और आपकी इस तैयारी में और इम्प्रूव के लिए मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ हिंदी शिक्षा शास्त्र के, जो आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। चलो देखते हैं। भाषी कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, भाषाई कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऑप्शन 2, भाषा कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। ऑप्शन 3, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन 4, भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। ठीक है प्यारे साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण, इस पे हम ध्यान देंगे, कम महत्वपूर्ण। ठीक है साथियों, कम महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 2, प्रश्नों के उत्तर पूछना, इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन 3, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ये भी सही है। ऑप्शन 4, किसी विषय पर चर्चा करना। तो इसमें जो कम महत्वपूर्ण है वो है प्रश्नों के उत्तर पूछना। जब भी भाषा शिक्षण के बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है उसे सहज व्यक्ति का अवसर देना, उसकी बात को धैर्य से सुनना और उस किसी विषय पर चर्चा करना, जिससे वह अपने विचार को प्रकट कर सके। जो उसकी सहज और मानसिक विचार जो उत्पन्न हुए हैं वो उसको सहजता से कह सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। ऑप्शन 2, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। ऑप्शन 3, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। ऑप्शन 4, विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। इसका जो सही आंसर होगा वो कह रहा है कि भाषा विकास का संबंध नहीं है, तो भाषा का विकास का संबंध व्यक्ति निरपेक्ष से नहीं है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषाओं को सीखने में सहायक होती है? ये कह रहा है बच्चों, भाषा सीखने में कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ यानी कि उसमें बीच में ना लेते हुए दूसरी भाषाओं को सीखने में सहायक होती है? वो होती है प्रत्यक्ष विधि, जो सामने ही बोलकर आपको बताया जाए कि जिस भाषा में आपको समझाना चाह सकता है। जरूरी नहीं उसे आपको मातृभाषा का मध्यस्थ बनाकर उसको समझाया जाए, नहीं, ऐसे नहीं। उसके लिए आपको प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करना होगा यदि आप भाषा शिक्षण के शिक्षक हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ये तो सही है। ऑप्शन 2, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, ये थोड़ा भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, ये गलत है। ऑप्शन 4, भाषा सीखने का एक उद्देश्य होता है, इसका सही आंसर है वो है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण को प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। जैसे ही बच्चा समाज के अंतर्गत जाएगा वो स्वाभाविक रूप से भाषा का अर्थ ग्रहण करेगा। वो सामाजिक परिवेश से सीखेगा कि क्या बातचीत हो रही है, क्या कौन चाचा चाची किसे कहते हैं, भाई कौन होता है, माता किसे कहते हैं, ये सब्जी इसे आलू कहते हैं, ये जिसमें हम बैठते से कुर्सी, ये सब सामाजिक परिवेश से बच्चा सीखता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, इसका ये देखना होगा, इसमें नहीं पूछा है। ये कह रहा है कि पाठ के अंत में जब पाठ
का अंत हो जाता है तो हम अभ्यास और गतिविधियाँ देते हैं बच्चों को, तो उसका उद्देश्य क्या नहीं है, क्या है। ठीक है, सृजनात्मक का विकास करना, ये तो उद्देश्य है। ऑप्शन 2, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये भी है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये भी। भाषा का विस्तार करना, तो इसका आंसर है ये, भाषा का प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। भाषा का विस्तार तो है ही, भाषा का विस्तार तो होता ही। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। बच्चे द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। ऑप्शन 3, बच्चों की रचनात्मक का विकास करना। ऑप्शन 4, चित्रों के माध्यम से व्यक्ति का विकास करना। जो इसका उद्देश्य नहीं है वह है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। इसका पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा का उद्देश्य ये होगा कि बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति होगी। नंबर 2, बच्चों का रचनात्मक विकास होगा। ऑप्शन 4, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास होगा। चित्रों को देख करके बच्चे अपनी सहज अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो ऑप्शन 1, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ऑप्शन 2, केवल पाठ से ही संबंधित हो। ऑप्शन 3, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। ऑप्शन 4, सरल भाषा वाले हो। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। आपने देखा होगा कोई भी पहली या दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चों को जब पाठ में अंत में अभ्यास दिया जाता है तो वो अभ्यास में जैसे पर्यावरण का सब्जेक्ट ही है, पर्यावरण के सब्जेक्ट में आसपास की वस्तुएं कौन सी सजीव है कौन सी निर्जीव, वो हम स्वयं कुछ करके और सीखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ऑप्शन खेल भाषा का विस्तार देते हैं। ऑप्शन 2, खेल में आनंद आता है। ऑप्शन 3, खेल में शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन 4, भाषा शिक्षक का सुनना पड़ता है। इसका तो सही होता है खेल भाषा को विस्तार देते हैं। यदि हम भाषा शिक्षण में कोई खेल खिलवा रहे हैं, खेल में सभी तरह के बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, बोलते हैं, व्यक्त, तो उनसे उनकी बहुभाषिकता का विकास होता है। एक दूसरे की भाषा को जानते हैं, एक दूसरे की भाषा को ग्रहण करते हैं, इससे इनकी भाषा का विस्तार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसको सर्वोपरि मानते हैं? ठीक है, ऑप्शन 1, लिखित प्रश्न पत्र। ऑप्शन 2, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, ये तो गलत। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता या कठिन शब्दों से। इसका सही आंसर होगा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। चलते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाई, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक या औपचारिक पत्र, आतंकवाद व अध्ययन में। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी या पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र ही नहीं। इसका सही आंसर होगा बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। ऑप्शन 2, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी, क्योंकि घर की भाषा बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी। ऑप्शन 2, बच्चे की भाषा ही पूंजी होती है। ऑप्शन 3, मानक स्वरूप के लिए होती है। ऑप्शन 4, सरल होती है। इसका सही आंसर है बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो वे अपनी मातृभाषा को ग्रहण करके होते हैं, वो एक भाषा की पूंजी है उनके लिए। तो इसका सही आंसर बच्चे की भाषा ही पूंजी होती है, मातृभाषा। ठीक है भाई दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। भाषा सीखने और सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का होता है अभियोग को प्रसन्न करना। ऑप्शन 2, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। ऑप्शन 3, काफिया पढ़वाना। ऑप्शन 4, सीखने का विस्तार देना।
इसका सही आंसर होगा सीखने का विस्तार देना। जब भाषा सीखने सिखाने के अंतर्गत जब हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि वह घर पर जाकर गृह कार्य को करे और भाषा के विस्तार को सीखे और अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करे। अपनी माता से, पिता से, भाई बहनों से मिलकर गृह कार्य करे, उनसे भाषाई विकास उनका बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका हो गया। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात पूर्ण रूप से होता है, ऑप्शन 2 नहीं होता, ऑप्शन 3 होता है, ऑप्शन 4 आंशिक रूप से होता है। भाषा सीखने मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां से संबंध कौन सा है? त्रुटियां अस्थायी नहीं होती है। भाषा सीखने में होली त्रुटियां स्थायी होती है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद के बच्चों में मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ऑप्शन 4 त्रुटियां सीखने सिखाने प्रक्रिया का विभिन्न अंग है। इसमें पूछा है नहीं है, नहीं दोस्तों, ठीक है, नहीं, हमें नहीं बताना है, नहीं कौन सा नहीं है। भाषा अस्थायी होती है, ठीक है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है, ये गलत है, इसका आंसर होगा ये। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें शेयर करें, जिससे वह अपनी आने वाली परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो। धन्यवाद। और नोट रहे, मेरी ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगी। धन्यवाद।